नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं अपनी पिछली वीडियो में हमने कोण के बारे में जो अपना चैप्टर था कोण और रेखाएं वो हमने चालू किया था और उसमें कोण से संबंधित कुछ जानकारियां हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी तक, जिसमें रेखाएं, कोण, इनकी जो परिभाषाएं हैं, रेखाखंड, किरण, बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी अभी तक पढ़ी है। लेकिन आज हम कोणों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे कि कौन से कोण की माप यदि है, कोण की माप के आधार पर कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कौन से कोण की माप यदि 50 डिग्री है तो वह कौन सा कोण होगा, कोण की माप यदि 120 डिग्री है तो वह कौन सा कोण होगा। इस प्रकार से जो कोणों की माप के आधार पर जो उनका नाम होता है उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे और चीज़ें समझ पाएंगे। पहले तो मैंने रेखा और कोण, इसके अंतर्गत हमने कुछ परिभाषाएं थी जो कल हमने पढ़ी, पिछली वीडियो में पढ़ी। कल हमने जो कोण थे उन पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रमेय थी उनके बारे में कल हमने अध्ययन किया। आज हम कोण के प्रकार यानी कोण की माप के आधार पर जो कोण के प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोण के माप के आधार पर कोण कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कोण के जो माप होगी उसके आधार पर कितने प्रकार के कोण हो सकते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा कोण होगा कोण की माप के आधार पर उसका नाम होगा न्यून कोण। पहला जो कोण होगा वह होगा हमारा न्यून कोण। पहला कोण न्यून कोण होगा। दूसरा कोण का प्रकार हमारा कौन सा होगा, समकोण। तीसरा कोण अधिक कोण। चौथा ऋजु कोण। पांचवा वृत्त कोण। छठवां संपूर्ण कोण। छह जो डिग्री के आधार पर हो गए हैं, जो छह महत्वपूर्ण कोण हैं। इसके बाद दो और कोण जो हैं ये दो कोणों के योग पर आधारित हैं, जिनमें से पहला होगा आपका पूरक कोण और दूसरा होगा संपूरक कोण। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इन सभी को जानकारी हमें होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके बारे में अब हम एक एक कर पढ़ते हैं। आखिर न्यून कोण कौन से होते हैं, कितने से कितने डिग्री की जो माप होती है वो न्यून कोण के अंतर्गत आती है, समकोण, अधिक कोण, सबके बारे में अब हम एक एक के जो है विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले कोण के बारे में पढ़ते हैं और पहला जो कोण हमारा होगा वह है न्यून कोण। तो न्यून कोण की क्या परिभाषा है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। पहला जो हमारा कोण है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण वे कोण, न्यून कोण कौन से होते हैं, वे कोण जिनकी जो माप है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है। जिनकी माप कितनी होती है, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है, वे कौन से कोण कहलाते हैं, न्यून कोण। अब आपने यदि हम कोण बनाकर आपको दिखाएं तो जब आप इस तरीके से कोण बनाएंगे, जब आप कोण को बनाएंगे तो कोण जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से जो कोण बनाएंगे ये होगा आपका 0 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री। इसके बीच के जो कोण होंगे, ये जो बीच वाले कोण होंगे ये सभी कोण न्यून कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, न्यून कोण, ठीक है। ये सभी कोण कौन से होंगे, न्यून कोण। तो हमें क्या समझ में आया, 0 डिग्री से ज़्यादा यानी 0 डिग्री जो माप है उससे लेकर 90 से कम, 90 से कम, यदि 89 डिग्री का कोण है तो वह कौन सा कोण होगा, न्यून कोण, ठीक है। यदि 89.5 डिग्री भी है तो वह भी न्यून कोण ही होगा। लेकिन जैसे ही वह 90 डिग्री होगा वह उस कोण का नाम क्या होगा, बदल जाएगा, वह दूसरा कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण की जो परिभाषा है वो सिर्फ यही है कि ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से ज़्यादा, जिनका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। ऐसे सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। इस तरीके से आप कोण के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा कोण न्यून कोण है और कौन सा कोण
और दूसरा कोण होगा, जो भी होगा उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो न्यून कोण की जो परिभाषा होगी वह इतनी होगी कि ऐसे कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। इसके बाद हम अगले कोण पर चर्चा करेंगे कि हमारा अगला कोण कौन सा होगा। तो न्यून कोण के बाद कौन सा आएगा, 0 से 90, 0 से लेकर कितना डिग्री हो गया, 90 से कम तक। ठीक है, इतने सब कोण कौन से हो जाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण के बाद अगला जो हमारा कोण है वह होगा समकोण। वह कौन सा कोण होगा, समकोण। तो हमने पहले वाले कोण में देखा कि 0 से ज्यादा थे, 0 से कितने थे, ज्यादा, लेकिन 90 से कितने थे, कम। 90 से कितने थे, कम। क्यों, 90 वाला जो कोण होगा वह कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण। वह कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण। तो ऐसे कोण जो 0 से ज्यादा और 90 से कम थे वह सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। और यदि 90 डिग्री का कोण हो गया, कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जैसे ही कोण होगा वह कोण बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा समकोण। कौन सा कोण, समकोण। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका मान, ऐसे कोण जिनका मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, जिनका मान 90 डिग्री होता है, न 90 से कम न 90 से ज्यादा। फिक्स 90 डिग्री के जो कोण होंगे, फिक्स 90 डिग्री के जो कोण होंगे वह सभी कोण समकोण कहलाएंगे, वह सभी कोण समकोण कहलाएंगे। 90 डिग्री यानी एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन। ये जो कोण होगा आप लोगों ने 9th 10th में पढ़े होंगे। ये समकोण वाले त्रिभुज जो है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें समकोण पर ही आधारित आपसे तमाम सवाल आप लोगों ने लगाए होंगे। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। यानी अगली बात की जाए कि 91 डिग्री, 91 डिग्री का जो है यह समकोण है, तो यह समकोण नहीं है, यह समकोण नहीं है। 91 डिग्री का जो कोण होगा वह समकोण नहीं होगा। ऐसे कोण, कौन से कोण, ऐसे कोण जो सिर्फ 90 डिग्री के हों उन्हें क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद समकोण के बाद जो हमारा तीसरा कोण होगा, यानी अब 90 तक बात हो गई है, तो यदि ऐसे कोण जो 90 से ज्यादा हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो उनको कहा जाएगा अधिक कोण। ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे सभी कोण अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा है कोण में कि ये 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। सीधी जो लाइन है ये कितने डिग्री की हो जाती है, 90 डिग्री की। ठीक है, इनके बीच का जो कोण होता है, यानी 0 से ज्यादा और 90 से कम, 0 से लेकर 0 से ज्यादा और 90 से कम, ये सभी कोण न्यून कोण हो गए। ये जो 90 डिग्री का कोण होगा, ये जो 90 डिग्री का कोण होगा वह कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण। वह कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण। लेकिन 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो ये इस तरफ जो लाइन रहेगी, यानी 90 डिग्री ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो 90 से ज्यादा और ये जो हो जाता है इस तरफ पीछे लाइन जो होगी 90 से आगे, ये 180 की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज्यादा यानी यहाँ से यहाँ इस बीच के जितने भी कोण होंगे वह सभी कोण अधिक कोण कहलाएंगे, वह सभी कोण अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यह याद रखने योग्य है कि 90 से जो ज्यादा हैं और 180 से कम हैं वही कोण अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक, ये तो सीधा सीधा हो गया। 90 से ज्यादा हैं तो अधिक कोण, 90 से कम हैं तो न्यून कोण। अधिक कोण में अगली कंडीशन हमें याद रखनी है कि बस 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। तो ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे सभी कोण अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया है। जैसे यदि हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि 98 डिग्री, 98 डिग्री कौन सा कोण है, तब आप बता सकते हैं कि 98 डिग्री जो है वह एक अधिक कोण है। वह एक कौन सा कोण है, अधिक कोण। यदि आपसे पूछा जाए 135 डिग्री कौन सा कोण है, तब आप बता सकते हैं कि 135 डिग्री जो है अधिक कोण है। क्यों है, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से
कम है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमने पहले न्यून कोण पढ़ा है समकोण, तो उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि हम पूछते हैं कि 77 डिग्री कौन सा कोण है, तो 77 डिग्री कौन सा कोण होगा आपका, न्यून कोण। 77 डिग्री जो कोण होगा वह कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। क्यों होगा, क्योंकि यह 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, क्योंकि यह 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको न्यून कोण कहा जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री का कौन सा कोण है, तो 90 डिग्री का जो कोण होगा वो हो जाएगा आपका समकोण। 90 डिग्री का जो कोण होगा वह आपका हो जाएगा समकोण। यदि आपसे पूछा जाए कि 87 डिग्री यानी 87 डिग्री का कोण कौन सा है, तो यह भी आपका न्यून कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह भी 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। इस प्रकार से आप कोणों के बारे में बता सकते हैं, कोण के माप के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा कोण न्यून कोण है और कौन सा कोण अधिक कोण है और कौन सा कोण समकोण है। 3 कोण के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। अब हम जो चौथा कोण पढ़ेंगे उसको देखते हैं। 180 से कम तक हो गया है। अब 180 का यदि कोण होगा तो वो कौन सा होगा, तो देखिए जब कोण की माप कितनी हो, 180 डिग्री हो, तो उसे कौन सा कोण कहा जाता है, ऋजु कोण। वह कौन सा कोण कहलाता है, ऋजु कोण। ऐसे कोण जिनकी माप 180 डिग्री, जैसे 90 डिग्री का जो कोण था वह समकोण कहलाता है, उसी प्रकार से जो 180 डिग्री का कोण होता है उसे ऋजु कोण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिक्स 180 डिग्री का कोण, फिक्स 180 डिग्री यानी ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ की इस लाइन के बिल्कुल जो विपरीत लाइन होगी वही 180 डिग्री की लाइन होगी। यदि इसे एक बिंदु मान लिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होगा वह हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसका यह आपसे पूछा जाए कि 179 डिग्री कौन सा कोण है, तो ये जो कोण होगा वो आपका अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है, ये 0 से ज्यादा है और 180 से क्या है, कम है। ये 0 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए यह कौन सा कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे कोण की, तो यदि हम बात करें किसकी, ऋजु कोण की, तो ऋजु कोण का जो माप होगा, ऋजु कोण का जो माप होगा वह 180 डिग्री ही होगा, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। यानी 180 डिग्री की जो माप है वही कोण सिर्फ ऋजु कोण कहलाएगा, वही कोण ऋजु कोण कहलाएगा। जिस तरीके से 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, उसी प्रकार से 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। इसके बाद जो अगला कोण है उसे देखते हैं। ऋजु कोण के बाद अब 180 डिग्री तक पढ़ लिया है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक आपने पढ़ लिया है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच जो कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 से यदि ज्यादा है यानी 91, 90 से ज्यादा, 90 से कुछ भी ज्यादा है तो वह अधिक कोण में ही आएगा। ठीक है, चाहे वो पॉइंट में हो या क्लियर आगे डिग्री दिया हुआ हो, जैसे 90.5 दिया है तो वह भी अधिक कोण में आएगा। सिर्फ 90 डिग्री जो कोण है वही समकोण कहलाएगा। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम क्या हो गया, अधिक कोण। लेकिन यदि माप सीधी 180 डिग्री आपको दी हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा कोण है, तब आप उसमें बताएंगे कि ये कोण कौन सा हो जाएगा, आपका ऋजु कोण। ठीक है, ये कोण हो जाएगा आपका ऋजु कोण, ये कोण हो जाएगा आपका ऋजु कोण। ठीक है, अब हम अगले कोण के बारे में पढ़ेंगे। 180 के बाद यानी 180 से यदि ज्यादा है तो कौन सा कोण होगा, तो हम देखते हैं 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ऐसे कोण जिनका माप 180 डिग्री से अधिक, जिनका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोण बृहत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण, बृहत कोण। अब लाइन पर हम बना के देखते हैं कोण को। तो यदि 0 डिग्री हमने ये पढ़ लिया, 0 डिग्री कोण पढ़ लिया, ये 0 से लेकर 90, 0 से लेकर 90 के बीच के जो कोण हैं ये कोण हो जाएंगे न्यून कोण। कौन से कोण हो जाएंगे आपके, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके न्यून कोण। इसके बाद 90 डिग्री का जो कोण होगा वह हो जाएगा समकोण, 90 डिग्री का जो कोण होगा वह हो जाएगा समकोण। लेकिन 90 से ज्यादा और 180 के बीच के जो कोण होंगे यानी 90 से ज्यादा
90 से ज़्यादा और 180 के बीच के ये जो कोण होंगे ये सभी कोण हो जाएंगे अधिक कोण। ये सभी कोण कौन से कोण हो जाएंगे? अधिक कोण। सभी कोण कौन से हो जाएंगे? अधिक कोण। लेकिन यदि 180 180 डिग्री का कोण कौन सा हो जाएगा? ऋजु कोण। 180 का डिग्री का कोण हो जाएगा अपना ऋजु कोण। अब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 180 से ज्यादा यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और 360 से कम यानी 0 डिग्री है, यहीं से हम चले थे, यहीं यदि हम एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 360। यानी 0 से हम चले और 0 से घूमकर यहीं पर आ गए यानी 360 तक, ठीक है। तो 0 से ज्यादा यानी 181 से लेकर और 359 तक जितने भी कोण होंगे ये सभी कोण कौन से कोण कहलाएंगे? बृहत कोण। ये सभी कोण कौन से कोण कहलाएंगे? बृहत कोण। जैसे यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि बताइए 223 डिग्री कौन सा कोण है, तो आप बिल्कुल यदि आपको परिभाषा याद है तो आप बड़े आसानी से उसको लगा सकते हैं कि इसका जो माप होगा वो होगा 223 डिग्री को कौन सा कोण कहा जाएगा? बृहत कोण। 223 डिग्री जो होगा वह बृहत कोण हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए 270 डिग्री कौन सा कोण होगा, तो 270 डिग्री भी बृहत कोण हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 181 डिग्री कौन सा होगा, तो वह भी आपका बृहत कोण हो जाएगा। इस तरीके से आप कोण की माप के आधार पर, कोण की जो माप है उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि दिया गया कोण कौन सा है, दिया गया कोण कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला कोण है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वह अगला कोण हमारा होगा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जिनका माप 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण जिनका माप 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण कहलाते हैं। 360 का मतलब 0 डिग्री हो गया हमारा। 0 डिग्री से हमने चलना चालू किया, ये 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे आप। यदि हम इसको ऐसा बना दें तो 0 डिग्री से चले, 0 डिग्री से 90 के बीच के जो कोण होंगे ये न्यून कोण हो जाएंगे। 90 डिग्री का ये कोण होगा ये समकोण हो जाएगा। जैसे ही हम 90 से आगे बढ़ते हैं यहाँ तक के कोण जो होंगे वह कौन से हो जाएंगे? अधिक कोण। फिर 180 डिग्री का ये कोण आएगा, ये हो जाएगा आपका ऋजु कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? ऋजु कोण। 180 डिग्री ऋजु कोण हो जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यानी 180 से ज्यादा और इधर तक 360 तक, इन बीच के जो कोण होंगे यानी 360 तक, इस बीच के जितने भी कोण होंगे यह कोण बृहत कोण हो जाएंगे, यह कोण बृहत कोण हो जाएंगे। इसके बाद जो 360 डिग्री का कोण होगा ये कोण हो जाएगा आपका संपूर्ण कोण। ये कोण जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जहां से हम थे 0 पर थे, हम जहां पर हम थे 0 पर, हमने पूरा चक्कर लगाकर एक वृत्त का निर्माण किया और ये हमने 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा कर लिया, इसलिए एक चक्कर पूरा हो गया। तो इसको हम कौन सा कोण कहते हैं? संपूर्ण कोण। इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। इस प्रकार से जो है आप सवालों को कोण की माप के आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद जो दो महत्वपूर्ण कोण हैं उनमें से एक है पूरक कोण। उनमें से एक कौन सा कोण है? पूरक कोण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरक कोण, जब दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री होता है तो भी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। परीक्षाओं में कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कोण की माप। यदि एक कोण की माप आपको दे दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि बताइए एक कोण की जो माप है वह 20 डिग्री है। कितनी है? 20 डिग्री। तो इसका जो पूरक कोण होगा, तो इसका जो पूरक कोण होगा वह क्या होगा? 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तब आप फटाक से इसको समझ सकते हैं कि सर ने पढ़ाया था वो परिभाषा में याद है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वही कोण पूरक कोण कहलाएंगे। वही कोण एक दूसरे के पूरक, यानी 20 का पूरक कितना हो जाएगा?
70। 20 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे निकाला, जिसका भी पूरक कोण निकालना है उसको 90 में से हम घटा देंगे, यानी 90 में से यदि आप 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70। 90 में से 20 को घटाएंगे तो आ जाएगा 70। तो 70 और 20, यदि 70 का पूरक कोण पूछा जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 का पूरक कोण पूछा जाएगा तो 70 हो जाएगा। यानी ऐसे कोण जिनका योगफल यानी जो योग है वो कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, तो भी एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 65 डिग्री का कोण कितना होगा, तो अब इसमें जोड़िए। तो इसमें आप जब 25 डिग्री और जोड़ेंगे तो दोनों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी 65 डिग्री और 25 डिग्री एक दूसरे के कौन से कोण हो जाएंगे, पूरक कोण। एक दूसरे के कौन से कोण हो जाएंगे, पूरक कोण। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए इस परिभाषा को। पूरक कोण कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बच्चों ने पढ़े नहीं होते हैं तो गलत हो जाते हैं, जबकि ये पढ़ने में बिल्कुल, यदि पढ़े हैं आपने हैं तो बिल्कुल सरल है। यानी आपको दो कोणों को जोड़ना है, यदि टोटल 90 होता है तो एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई मतलब इतना कठिन नहीं है, लेकिन बच्चे गलत करके आ जाते हैं कई बार, क्योंकि जानते ही नहीं कि पूरक कोण कहलाते कौन से हैं। ठीक है, तो अब आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपने पढ़ लिया है कि जब भी दो कोण होंगे उनका जो टोटल होगा यदि वो 90 डिग्री होता है तो ऐसे सभी कोण पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी 65 का पूरक कोण हो जाएगा आपका 25 और 25 का पूरक कोण हो जाएगा 65। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो आखिरी जो कोण है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आखिरी जो कोण है वह कहलाता है समपूरक कोण। तो जिस प्रकार से पूरक कोण पढ़ा है उसी प्रकार से बिल्कुल समपूरक कोण को देखेंगे। जब दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तब आपने जैसे बिल्कुल पूरक कोण निकाला था उसी प्रकार से आप समपूरक कोण को यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी जो एक कोण दिया है उसको 180 में से आपको माइनस करना है और आपके सामने जो उत्तर होगा वही आपको समपूरक कोण मिल जाएगा, वही आपको समपूरक कोण मिल जाएगा। यानी 110 डिग्री का जो समपूरक कोण है वो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। 110 डिग्री का जो समपूरक कोण है वो हो जाएगा 70 डिग्री। और यदि पूछा जाए कि 70 डिग्री का समपूरक कोण कितना है तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। दो कोणों का योग, दो कोण हैं, इस तरीके से हम एक बार और समझेंगे कि दो कोण दिए हुए हैं। एक कोण का माप आपको दे दिया है 30 डिग्री, एक कोण का माप दिया है 30 डिग्री और आपसे पूछा गया है कि समपूरक कोण, आपसे पूछा गया है कि इसका समपूरक कोण कितना होगा। तब आपको पता है कि 180 डिग्री टोटल है तो 180 डिग्री का कोण क्या होता है, एक रेखा होती है सीधी, ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। आपको एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तब आपको दूसरा कोण निकालना है तो आपको पता है कि 180 में से 30 में 150 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180। यानी यहाँ पर 150 और 30, 150 और 30 दोनों एक दूसरे के कौन से कोण हो गए हैं, समपूरक कोण। दोनों एक दूसरे के कौन से कोण हो गए हैं, समपूरक कोण। ठीक है, इस तरीके से हमने 8 जो महत्वपूर्ण कोण है उनके बारे में जाना है। उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण। ठीक है, ये परीक्षाओं में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए उपयुक्त जोड़ों में से बहुत से जोड़ा आपके सामने दे दिया जाएगा। जैसे एक जोड़ा दे दिया जाएगा 30, 50, 90 और 70। एक ऑप्शन में दे दिया है, दूसरे ऑप्शन में दे दिया है 30, 50, 40, 60। तीसरा ऑप्शन भी आपको ऐसे ही करके कोई दे सकते हैं 40, 181, 75 और 20। इस तरीके से कोणों का जोड़ा दे दिया और आपसे पूछा गया बताइए निम्नलिखित
में से कौन सा न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। तो न्यून कोण का जो जोड़ा होगा इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो यदि आपने पढ़ रखा है तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण हो गया। 50 डिग्री न्यून कोण हो गया, लेकिन 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आप ऑप्शन देखेंगे तो 30 डिग्री न्यून कोण है, 50 डिग्री न्यून कोण है, 40 डिग्री न्यून कोण है, 60 डिग्री न्यून कोण है, ठीक है। तो यानी दूसरा जो आपका उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। तीसरे में देखेंगे 40 डिग्री न्यून कोण है, 180 डिग्री 181 डिग्री न्यून कोण नहीं है। ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका, बृहत कोण। कौन सा हो जाएगा, बृहत कोण। 75 डिग्री भी आपका न्यून कोण हो जाएगा और 20 डिग्री भी आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वह आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार कोणों की माप के आधार पर प्रश्नों में जोड़ा बनाकर दे दिया जाता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा अधिक कोण को प्रदर्शित करता है, या पूछ लिया जाएगा कौन सा जोड़ा न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। तो यदि आपको इनकी परिभाषाएं मालूम हैं तो आप बड़ी आसानी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार और हम इनको रिवीजन के रूप में जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है कोणों का प्रकार, और सबसे पहले जो न्यून कोण पढ़ा है, न्यून कोण कौन से कोण होते हैं, ऐसे कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा कोण हमने जो पढ़ा है न्यून कोण के बाद, दूसरा पढ़ा है समकोण, यानी ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है वो सभी कोण समकोण कहलाते हैं। तीसरा हमने कौन सा कोण पढ़ा है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, और 180 डिग्री से कम होते हैं, वह सभी कौन से कोण कहलाते हैं, अधिक कोण। वह सभी कोण अधिक कोण कहलाते हैं। इसके बाद जो चौथा कोण पढ़ा है वह पढ़ा हमने 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, तो इसे कौन सा कोण कहेंगे, ऋजु कोण, यानी 180 डिग्री का जो कोण है उसे ऋजु कोण कहते हैं। पांचवा हमने जो कोण पढ़ा है वह पढ़ा है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इसको कौन सा कोण कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बृहत कोण। इसे कौन सा कोण कहा जाता है, बृहत कोण। इसके बाद छठवां जो हमने कोण पढ़ा है, छठवां कोण पढ़ा है 360 डिग्री का, जिसे कहा जाता है संपूर्ण कोण, जिसे कहा जाता है संपूर्ण कोण। इसके बाद जो हमने सातवां कोण पढ़ा उसमें हमने पढ़ा है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह दोनों कोण एक दूसरे के कौन से कहलाते हैं, पूरक कोण। कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण के बारे में हमने जाना कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने जो लास्ट वाला कोण पढ़ा उसमें पढ़ा है कि यदि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वह दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण। तो उन्हें कौन सा कोण कहा जाएगा, समपूरक कोण, ठीक है। तो एक दोनों कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री होगा तो वह कौन से कोण कहलाएंगे, संपूरक कोण, एक दूसरे के संपूरक कोण। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तब आप देखेंगे कि 110 में यदि 70 जोड़ें तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो जब भी आपको पूरक या संपूरक कोण, जब भी आपको पूरक कोण निकालना है तो हमेशा आपको 90 में से घटाना है। यानी ये कोण आपको दिया रहेगा, पूरक कोण पूछा जाएगा तो आप 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो जो भी होगा वो आपका पूरक कोण निकल आएगा। यदि आपसे संपूरक कोण पूछा जाता है तो आप 180 में से माइनस कर दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वो आपका संपूरक कोण आ जाएगा। इस तरीके से आज हमने कोणों के प्रकार के बारे में जाना। कोणों के जो प्रकार हैं उनके बारे में आज हमने सारी जानकारी इस वीडियो में पढ़ ली है कि कोण जो माप है, माप के आधार पर हमने कोण को पढ़ लिया है, ठीक। अब हम कोण पर आधारित कोई भी प्रश्न बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमने जैसा कल बताया था वीडियो में कि हम आगे इस पर आधारित
कल जो प्रमेय बताई थी उसके आधार पर एक प्रश्नावली हम आपको लेकर आएंगे, तो उसको हम बोर्ड पर ही आपको कराएंगे। बोर्ड पर ही हम आपके सामने सवाल लेंगे कुछ, उन सवालों को आप लगाइएगा, हम आपको लगा के बताएंगे कि किस तरीके से प्रमेय का उपयोग करके हम सवालों को हल करते हैं, कोणों पर आधारित किस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उनके जोड़े आपको दिए जाते हैं और आपको छाड़ने के लिए उसमें कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भले ही सबको आता हो, लेकिन परीक्षा में हम लोग इसको गलत करके आते हैं। यदि हम गलत करके आते हैं तो हमें आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा में किस प्रकार से हमें इसको अच्छे से करना है कि हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए हम अगली वीडियो में जो एक्सरसाइज लाएंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, किस प्रकार से कोण निकालना है। और कोण से संबंधित हमें नहीं लगता आपको कोई और वीडियो किसी की देखने की ज़रूरत पड़ेगी या और कोण के बारे में कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से उन प्रमेय के आधार पर और जितनी भी चीज़ें, जितनी परिभाषाएं हमने लिखाई हैं, उनके आधार पर आप बड़ी आसानी से कोण को निकाल सकते हैं। ठीक, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरों को जरूर भेजिएगा, ताकि वो भी बड़ी आसानी से इन कोणों के बारे में समझ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।